गुस्सा आने की बात ही है कि 14 में कहाँ से आज़ाद हो गया, आज़ाद बहुत पहले हुआ है। पॉलिटिकल वो ना बस कचरा है, वो बस कचरा फैलाने के लिए आती हैं, प्रचारक हैं भाजपा की। वो फिल्मी दुनिया की नाचे गाने वाली है, वो क्या बोलेगी। हाँ, ड्रगिस्ट है ये। वो किसी के कहने पे एक्टिंग कर रही हैं। लॉन्च हुई थी बॉलीवुड में, तब भारत गुलाम था क्या? लेकिन उनको इसलिए मिला क्योंकि वो बीजेपी का गुण गाती हैं। देशद्रोही का मुकदमा हो जाना चाहिए, अब तक उसको अरेस्ट हो जाना चाहिए, इतनी बड़ी बात। सभी शहीदों का अपमान है ये, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत का ये बहुत बड़ा अपमान है। मोदी भक्त है, इसलिए बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बस यही है। उनको अगर फांसी दे दिया जाए तो कम है। यानी वो पैदा 1983 में हुई थी, तो उस समय क्या वो आज़ाद माहौल में पैदा नहीं हुई थी क्या? जब देश गुलाम था 2014 के पहले, तब पद्मश्री जो है वो सम्मान का विषय हुआ करता था, सामाजिक योगदान के कारण सम्मान के रूप में दिया जाता था। नमस्कार, मैं हूं अनुकुल तिवारी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। हमें आज़ादी 1947 में मिली, लेकिन कंगना रनावत का साफ तौर पे कहना है कि 2014 में असली आज़ादी मिली। इससे पहले की आज़ादी हमें भीख की आज़ादी है। तो चलिए कुछ लोग से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है और कितना गुस्सा है कंगना रनावत पे, जो कि एक्ट्रेस हैं और लगातार बयान कुछ ना कुछ देते रहते हैं। तो चलिए लोग से बात करते हैं और पूछते हैं कि उनका क्या कहना है। तो एक एक्ट्रेस जिनके बहुत दीवाने हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं या फिर जो भी, कंगना रनावत नाम है। कौन है कंगना रनावत को आप नहीं जानते हैं? अच्छा, वो जो अभी कुछ दिन पहले बोल रही थी कि गंगा में लाशें नहीं तैर रही, इजिप्ट में तैर रही है, कहाँ बोली थी? हाँ, बहुत अच्छे मूवी भी करती हैं, आपको मालूम होगा। हाँ ठीक है, करती होंगी। एक्टिंग भी बहुत अच्छा, ये उनका करियर है, करने दीजिए उनके। एक्टिंग भी बहुत अच्छा करती है। ठीक है, एक्टिंग भी अच्छा ही करती है। तो क्या उनके बात से आप सहमत हैं कि भीख में हम लोग को आज़ादी मिली है? ये वो किसी के कहने पे एक्टिंग कर रही हैं। अच्छा, मतलब कि एक्ट्रेस एक्टिंग कर, हाँ, एक्ट्रेस एक्टिंग करेगी और क्या करेगी। किसी के किसी कहने पे पे मिल जाता है कि आज़ादी 2014 के बाद मिली थी। हम लोग मतलब महात्मा गांधी भीख मांगते हुए शहीद हुए, फिर उसके बाद भगत सिंह भीख मांगते हुए फांसी पर लटक गए थे। ये वो कहना चाहती है ना, सुभाष चंद्र बोस ये सब भीख मांग रहे थे, अंग्रेजों के सामने लड़ाई नहीं लड़ रहे थे। तो हम लोग के माता पिता भी हैं, वो लोग भी बहुत अच्छे से रहे हैं, आज़ादी के बाद से बहुत अच्छे से सब लोग रहे हैं। उनका साफ ये कहना है कि 2014 के बाद असली आज़ादी हुई। असली नकली क्या होता है भाई? 2014 के पहले वो गैंगस्टर मूवी में आ चुकी थी, वो गुलाम भारत में आई थी क्या? लॉन्च हुई थी बॉलीवुड में, तब भारत गुलाम था क्या? उनको खुद सोचना चाहिए कि उनको लॉन्चिंग मिली उसी गुलाम देश में। आज जब पद्मश्री उनको मिलने लग रहा है तो उन्हें लग रहा है कि आज़ादी मिल गई। अब भाई मैं तो यही कहूँगा कि जब देश गुलाम था 2014 के पहले, तब पद्मश्री जो है वो सम्मान का विषय हुआ करता था, सामाजिक योगदान के कारण सम्मान के रूप में दिया जाता था। अब चाटुकारिता के लिए दिया जा रहा है। वो तो आपको क्या लगता है वो क्या कहना चाह रही हैं कि 2014 में जो आज़ादी मिली वो क्या कहना चाह रही हैं? प्रचारक हैं भाजपा की, प्रचार कर रही हैं, नरेंद्र मोदी का गुण गा रही हैं, इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर रही हैं। लोग अभी भी अगर कह रहे हैं कि कंगना रनावत सही है, तो जो कह रहे हैं उनसे पूछिए कि कैसे सही। उन्हीं से पूछ लीजिए कि महात्मा गांधी भीख मांगते थे क्या? कहाँ कौन भीख मांगता था? इतने जवाहरलाल नेहरू भीख मांग रहे थे? या फिर जिनकी मूर्ति बनी है अभी अहमदाबाद में बनी है, लंबी वाली, जो दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो भिखारी थे, वो भीख मांगते थे? कंगना रनावत इसका जवाब देंगी। तो अभी यंगस्टर हैं और बहुत से यंगस्टर्स उनके दीवाने हैं, अगर आपको मालूम होगा। एक्टिंग के दीवाने हो, पॉलिटिकल वो ना बस कचरा है, वो बस कचरा फैलाने के लिए आती हैं, थोड़ा सा कचरा फेंकती हैं और फेंक के निकल लेती हैं। अभी कुछ दिन पहले बोल दे कि जो गंगा में लाशें तैरी वो नाइजीरिया का दृश्य है, यहाँ से ढीली है और कुछ यहाँ से ढीली है, यहाँ से ढीली है। हाँ, ड्रगिस्ट है। वो खुद एक्सेप्ट करती है कि वो ड्रगिस्ट रही है, तो वो ड्रगिस्ट है। ड्रग लेके तो कोई कुछ भी बोल देगा। तो आपका कहना है कि ड्रग लेके ये बोल दिए, बयान दे दिए, ड्रगिस्ट है। अब वो भाई वो खुद एक्सेप्ट कर चुकी है कभी कि वो ड्रग एडिक्ट रह चुकी है, अभी भी हो सकती है। और आप कह रहे हैं कि स्क्रिप्ट दिया, उसको कौन स्क्रिप्ट देगा? मतलब ये चीज़ आप भी नहीं बोल सकते हैं, हम लोग आम आदमी कोई नहीं बोल सकता। और बड़े बड़े पद, मतलब कि जैसे कि वो बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं, वहाँ पे तो सोच समझ के बोलना पड़ता होगा लोगों को। आज अभी एक छोटे से बच्चे को भी पूछिएगा ना कि आज़ादी कब मिली थी, तो वो बता देगा 15 अगस्त 1947। ये 2014 के बाद बोलने का क्या ज़रूरत है? 2014 के बाद ऐसा देश में क्या बदलाव आया, किसको नहीं पता है कि एक नरेंद्र मोदी आए, उसके बाद उन्हें लगने लगा कि अब देश आज़ाद हो चुका है। अगर मोदी के चलते उनको लग रहा है कि देश आज़ाद। हाँ, वही है, भाजपा की प्रचारक है, भाजपा का प्रचार कर रही है। प्रचार करो, बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है, प्रचार करो। लेकिन जब भाजपा अच्छे काम करे, मोदी जी अच्छे काम करे, हम लोग भी उनकी तारीफ करते हैं। नोटबंदी हुआ था उस समय लगा था, ये बोलना गलत है कि भीख में आज़ादी मिली। भीख में तो भाई इतने लोग जो शहीद हुए, भीख मांगते हुए शहीद नहीं ना हुए होंगे। आज के डेट में कितने लोग सम्मानित हैं,
आज़ादी के लड़ाई के कारण स्वतंत्रता सेनानी उनको बोला जाता है। स्वतंत्रता भिखारी नहीं बोला जाता है, सेनानी है वो लोग। उन कम से कम किसी की चाटुकारिता में अपने स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान नहीं करना चाहिए। चाहते एक्ट्रेस को क्या बोलना चाहेंगे? एक्ट्रेस को बोलेंगे कि एक्टिंग कीजिए, फिल्मों में अपना करियर ऊपर बढ़ाइए। पॉलिटिक्स आपके बस की बात नहीं है, पॉलिटिक्स से दूर रहिए, और अगर रहना भी है तो रहिए, जो बोलना है बोलिए। हम लोग रोकने वाले कोई नहीं होते, लेकिन आप अगर कुछ बोलिएगा तो उसके बदले में हम लोग भी कुछ बोलेंगे ही। जितना राइट टू स्पीच आपको है उतना आपने हमें बोल ही दिया कि ढीली हैं या दिमाग से ढीली हैं, ड्रगिस्ट हैं। वो भी कईयों को बोलती है। ऐसा थोड़ी है कि वो किसी को छोड़े हुए रहती है। दिलजीत दोसांझ से लड़ रही थी कुछ दिन पहले ट्विटर पे, तो वो ढीले लोगों का काम है। हम लोग तो चलिए रोड के लोग हैं, तो रोड पे खड़े कुछ भी बोल सकते हैं। वो एक अथॉरिटी रखती हैं। जिस चीज़ की आपके पास जानकारी नहीं हो, उस चीज़ के बारे में कभी उतना भी नहीं बोलना चाहिए कि लोग आपको फॉलो करने लगे। आप गलत बात बोल रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग तो आपको फॉलो करेंगे कि नहीं कंगना रनावत ने बड़ा सही बात बोल दिया है। तो ये नहीं होना चाहिए। जिस बात की आपको जानकारी है, उसी बात को आप थोड़ी अथॉरिटी के साथ बोल सकती हैं। आज़ादी के टाइम में आपके पिताजी भी, शायद कंगना के पिताजी भी, जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, आर्मी में थे। उनसे पूछे जाके कंगना रनावत क्या देश भीख में आज़ाद हुआ था? उनकी मेहनत वो तो असली जानते हो। नहीं, उन्होंने 65 या 71 की लड़ाई लड़ी होगी, तो उनसे पूछिए कि क्या जो आज़ादी मिली थी उसको आप मानते हैं कि वो भीख में मिली थी? अपने पिताजी से पूछे। उनका बहुत सम्मान है, क्योंकि देश की सेवा की है उन्होंने आर्मी में रह के। तो क्या बोलते हैं, जो शिष्टाचार उन्हें उनके पिता से मिलना चाहिए था, वो शायद कम रह गया। तो कंगना रनावत के हिसाब से हमें आज़ादी 2014 में मिली है, वो भी भीख में। पहले जो मिली थी वो भीख में मिली थी। आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, कंगना रनावत पहले उतनी हाईलाइटेड थी नहीं। जब से बीजेपी आई है तब से वो हाईलाइटेड हुई हैं। क्यों हाईलाइटेड हुई? क्योंकि बीजेपी के सपोर्टर्स हो गए, या कह सकते हैं कि जितने भी जो गांधी जी को या जो आज़ादी से पहले जो लोग को मानते नहीं थे, उन लोगों को मानने वाले, जैसे कि कह सकते हैं खुलेआम में अंधभक्त जिसको बोलते हैं, अंधभक्त लोग उनके सपोर्टर हैं, अंधभक्त उनको चढ़ा रहे हैं। क्योंकि इनसे पहले उनको कुछ जानता कहाँ था कंगना रनावत को, तो अब जान रहे हैं, तो उनको फेम उनके दीवाने हैं। कोई ऐसा बात नहीं है, कोई यंगस्टर उनके दीवाने नहीं है। बस मतलब दिखा रहे हैं। मतलब वो उनको जो अवार्ड मिला अभी, कौन सा अवार्ड मिला है? पद्मश्री अवार्ड मिला। तो उनसे अच्छा अभी हमारे लिए काम कर रहे थे सोनू सूद, या बहुत सारे ऐसे लोग थे कि जो काम कर रही थी, उनको मिल सकता था अवार्ड। लेकिन उनको इसलिए मिला क्योंकि वो बीजेपी का गुण गाती हैं, बीजेपी के लिए हमेशा बोलती रहती हैं, अनाप शनाप, मतलब इतना अनाप शनाप बोलती हैं कि ट्विटर, एक इंटरनेशनल सोशल मीडिया है, उसने उनको बैन कर दिया। तो मतलब वो फालतू, उनका कहना कोई बराबर का बात नहीं है। तो कंगना रनावत को आप क्या कहना चाहेंगे इस बयान पे, जो भी उन्होंने लिखा है? वो तो सही, जैसे कि भैया भी अभी बोल रहे थे कि ड्रगिस्ट है, तो ड्रग्स लेकर के इंसान होश में थोड़ी रहता है, कुछ भी बोल सकता है। बोले हैं कि 14 में जो है देश आज़ाद हुआ है, तो उनको कुछ हिस्ट्री मालूम है ही नहीं। झूठ मूठ के खाली भीख में मिला है हम लोग को आज़ादी। अरे सब ऐसे झूठ मूठ के बोल के क्या कहेगा, राजनीति कर रही है वो सोचता है कि हमको भी टिकट मिल जाए, समझे ना? वही चाह रही है, टिकट चाह रही है, और कुछ मान लो कि है नहीं उसमें। 2014 में ऐसी कौन आज़ादी मिल गई कि वो ये रट लगाई हुई? वो आज़ादी मिल गई कि बीजेपी की सरकार बनी 2014 से, तो वही कह रहा कि आज़ादी मिल गई, समझे ना? तो कहना क्या चाहेंगे कंगना को? कंगना को उसको नॉलेज नहीं है कुछ इसके बारे में, उसको माने कि देशद्रोही किया जाए। देशद्रोही है ही, सबको जानता है कब आज़ाद हुआ देश। आप ही के लोग कह रहे थे कि वो नशा करती है, ड्रग लेती है, इसीलिए ये सब अनाप शनाप बोल रही है। अब नशा के बारे में तो हम नहीं कुछ बोल सकते हैं, करती है कि नहीं करती है हम नहीं बताएंगे, लेकिन उसको नॉलेज नहीं है। देश आज़ाद कब हुआ सबको मालूम है, 14 में कहाँ से देश आज़ाद होगा? वो सब जो है कि उसके हिसाब से भगत सिंह बेकार, गांधी जी बेकार, सब बेकार हो गए, सबको भीख मिला। सबको भीख मिला। तो गुस्सा तो इस बयान को आप भी, आपका एज क्या हो रहा है? हमारा एज कम से कम 60 साल है। तो आप तो बहुत पुराने ही हैं, आपको तो बहुत गुस्सा आता होगा ये सब जो बयान है, क्योंकि जो भी आज़ादी देखा हो या सुना हो, जो मेहनत जानता है, उसको बहुत गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा ही। गुस्सा आने की बात ही है कि 14 में कहाँ से आज़ाद हो गया? आज़ाद बहुत पहले हुआ है, समझे ना? आज वो बोल रही है, उसको नॉलेज कुछ नहीं है इसके बारे में। वो फिल्मी दुनिया की नाचने गाने वाली है, वो क्या बोलेगी? नाचने गाने वाली है, नाचने गाने वाली और पसंद करते हैं थोड़ा बहुत उसको। अरे तो नाचने से सबको भी नाच देखना चाहता है, कोई भी आदमी वो नाच देखना चाहता है। नाचने गाने वाली है, उसको सब मतलब है कुछ, अनाप शनाप बोल देती है, उसको देशद्रोही मान के जेल भेजा जाए। नाचने गाने वाली है इसलिए लोग उसको देखते हैं। और क्या है, नाचने गाने वाली है।
तो नाचता गाता तो सब है, सब एक्ट्रेस नाचते गाते हैं। सब गाते, लेकिन माने कि उल्टा सुल्टा बोल रहा है ना, ये देखने रहे हैं कि 214 में आज़ाद हुआ है, 2014 में, तो सब गलत बात कि कंगना रनावत नाचती गाती हैं इसलिए लोग थोड़ा बहुत पसंद हाँ हाँ बस अगर वो बंद कर दें तो बन के कौन उनको पूछने वाला है, कोई पूछ एक्टिंग आता है कि नहीं? कुछ नहीं आता है उसको, झूठ मूठ खाली समझे ना, नाचने के लिए। देशद्रोही का मुकदमा हो जाना चाहिए, अब तक उसको अरेस्ट हो जाना चाहिए। इतनी बड़ी बात उन्होंने कैसे दिया, जिस आज़ादी के लिए कितने लोगों ने अपनी जान दे दी। भगत सिंह, गांधी जी, बहुत मौलाना। तो क्या कहना चाहेंगे आप कंगना को? नहीं, अब तो चूंकि कंगना के बारे में क्या बोला, मोदी जी की फेवर है तो इसलिए कुछ होना जाना तो है नहीं उनको, कुछ नहीं होना है उनको, जो बोल दिया सब सही है। यही अगर विपक्ष में कोई होता तो अब तक अरेस्ट हो जाती। आपको क्या लगता है? हमको तो गुस्सा तो आ ही रहा होगा क्योंकि बहुत आ रहा है, गुस्सा आ रहा है। उस न्यूज़ सुन के ही आप बहुत ज़्यादा गुस्सा है, लेकिन कर क्या सकते हैं। बहुत लोग उसको कहते हैं कि बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, नहीं, वो सब फालतू बात है। लोग देखना पसंद करते हैं उसको, मोदी भक्त है इसलिए बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बस यही है। और देखना पसंद करते हैं, बहुत खूबसूरत है, लोग बोलते हैं। नहीं, सिर्फ बोलते ही, उनको अवार्ड भी मिला बस इसलिए, उनको कोई काम पे अवार्ड नहीं मिला कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इसलिए अवार्ड मिला है। बस उनका मोदी भक्त है, वो मोदी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती है इसलिए उनको। चलिए आप भी यहाँ मौजूद हैं, आप बताइए हमें, इस बात को सुन के आपको गुस्सा आया या चलिए ठीक है ऐसे टाल दिए? बहुत गुस्सा आया, गुस्सा आया बहुत। वो गलत बात है, वो शहीदों का अपमान किए हैं। शहीदों का अपमान। जी, इसलिए उसके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा होना ही चाहिए। देशद्रोही का मुकदमा होना चाहिए। जी, देशद्रोही का मुकदमा होना। मतलब कि वो जैसे कहीं की भीख में हमें आज़ादी मिली है। आज़ादी मिली है, ये तो अपमान हुआ जो हमारे बड़े बड़े शहदा का, जो पहले आज़ादी दिलाएं, उनका अपमान हुआ। उनको अगर फांसी दे दिया जाए तो कम है। कंगना को? जी। तो कंगना रनावत जो कि अच्छी एक्ट्रेस मानी जाती हैं, बहुत लोग पसंद करते हैं उनको देखने के लिए, वो ऐसा बयान दे दी, कैसा लगा सुन के आपको? बहुत ही शर्मनाक है। आप जब रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर मणिकर्णिका ऐसी मूवी करते हैं, जिन्होंने बड़ी मूवीज़ करती हैं, बहुत मणिकर्णिका जिसमें रानी लक्ष्मीबाई का उन्होंने रोल किया था, जिनका महत्वपूर्ण योगदान रहा 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन का, और ये हमारे सारे जो देश के आज़ादी में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उन सभी शहीदों का अपमान है। ये भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की शहादत का ये बहुत बड़ा अपमान है। इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। इसके खिलाफ कड़ी से कड़ी ये करना चाहिए। क्या बोलना चाहेंगे आप कंगना को? उसको तो मतलब क्या बोले, उनका हमेशा अटपटा बयान आते ही रहता है, कुछ ना कुछ। जब से मोदी सरकार में आया है, जब से उनका अटपटा बयान आते ही रहता है, कभी हिंदुत्व को लेकर, कभी कुछ। हिंदुत्व ठीक है अपने जगह पर है, बट तो क्या हमें भीख की आज़ादी मिली है? ये मूर्खपूर्ण बातें हैं, बिल्कुल। ये आप भी जानते हैं और ये हम भी जानते हैं और ये हमारे सारे भारत के लोग जानते हैं। बिल्कुल ही मूर्खपूर्ण बातें हैं। इन बातों से बिल्कुल किनारा कर लेना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन गवर्नमेंट को खुद लेना चाहिए। क्या एक्शन सही रहेगा आपके हिसाब से? जो भी करे से करा, जो भी हो, महाराष्ट्र सरकार हो या वो भारत सरकार हो नरेंद्र मोदी की, उसके खिलाफ देशद्रोह का नरेंद्र मोदी क्या लगता है कुछ लेंगे एक्शन? लेना तो चाहिए, क्योंकि देखिए जब देश की बात आती है, पार्टी की बात अलग अलग होती है, लेकिन जब देश की बात आती है तो कांग्रेस बीजेपी सबको एकजुट हो जाना चाहिए। और इसके तौर पे कहना है कि 2014 में आज़ादी, हमें असली आज़ादी मिली। आप भी जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं और जितने भी लोग हैं वो सब जानते हैं कि वो क्या कहना चाह रही हैं। यानी वो पैदा 1983 में हुई थी, तो उस समय क्या वो आज़ाद माहौल में पैदा नहीं हुई थी क्या? जेल में पैदा हुई थी क्या? जरा उनसे पूछा जाए, वो जेल में पैदा हुई थी क्या? उस समय अंग्रेजों का शासन था क्या? नहीं, ये मूर्खपूर्ण बातें, पूर्ण रूप से मूर्खपूर्ण बातें। आप पार्टी का सपोर्ट करते वो बात अलग है। तो आपने सुन ही लिया कि देश पहले है और कांग्रेस बीजेपी बाद में है। कंगना के बयान से लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। लोग का साफ तौर पे कहना, किसी ने कहा कि ड्रगिस्ट है, किसी ने कहा कि बीजेपी की सपोर्टर है और क्या कुछ नहीं कहा। लोगों ने पूरे गुस्से में साफ कह दिया कि कंगना जो भी कह रही है वो बेवकूफ़ है, वो क्या नहीं है। सबने जो बोला वो भी आपने सुन लिया। और कुछ लोग ने कहा कि कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए और ये शख्स जो मौजूद हैं वो ये तक कह दिए कि फांसी भी हो जाए तो वो भी कम है। तो बस लाइव सीरीज़ के साथ बने रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।